कहता है सांपों के समान बुद्धिमान होने के लिए, क्योंकि ये जो भेड़िया है, ये जो संसार है, शालॉट यीशु मसीह के अधिक पवित्र के नाम से आप सब लोग को जय मसीह, नमस्कार। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक वचन को पढ़ने वाला हूं और उस वचन में से आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा यह भी जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को ना लंबा करते हुए आप लोग को एक वचन पढ़ के सुनाते हैं और इसी में से जो समझ में आए वो आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मत्ती सुसमाचार 10 का 16 और 17। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के तरह बुद्धिमान और कबूतरों की तरह भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाही होने के लिए पेश किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों, इस वचन में से आप लोगों को क्या समझ में आया? मैं जो ये पढ़ा हूँ, जो मुझे समझ में आया, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। 16 का कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़िए के बीच में भेजता हूँ। ये संसार एक भेड़िया है, आज इस भेड़िया के बीच में हमें भेजता है अपना वचन सुसमाचार सुनाने के लिए। क्योंकि ये जो भेड़िया है, ये जो संसार है, किसी भी वक्त हमें डर सकते हैं, किसी भी वक्त हमें पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने पिता परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के तरह भोले बनो। और कबूतर के जैसे भोला बनना है कब? जब हम वचन पेश करेंगे एक दूसरे को, तो हमें भोला बन के ही ये सब काम करना है। हम इसमें गुस्सा या कुछ दिखाएंगे तो ये ना इस वचन में से हमें कुछ समझ में आएगा और ना हम दूसरे को समझा पाएंगे। और यहाँ कहता है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उन लोगों से सावधान रहना, उन भेड़िया से सावधान रहना जो कभी भी डर सकते हैं, कभी भी तुम्हें महासभा में सौंप सकते हैं। उन लोगों से सावधान रहना, अपने आप को बचा के सुरक्षित के साथ अपने परम पिता परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाना है आगे को, क्योंकि वे तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे, आप लोगों को पहले ही बताया, और अपने आराधनालयों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। देखिए, जब तुम प्रभु यीशु मसीह या मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन को पेश करेंगे, तो ये जो भेड़िया है, ये जो संसार के लोग हैं, पसंद नहीं करेंगे और जूते और चप्पल से हमें हमला करेंगे। तो उसमें से ये हमें सौंपेंगे। और आगे को कहता है, तुम मेरे लिए राज्यपालों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पेश किए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही अगर हम उस कठिन वक्त में भी जब हम प्रचार करेंगे, उस समय हमारे साथ दुष्ट कर्म होगा, हमें पथरवा करेगा, वो सबको सहते हुए अगर वचन में और प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुसमाचार को सुनाते रहेंगे, तो हम एक प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही होंगे और इस संसार में भी गवाही होंगे। हमें देखकर, हमारा वचन सुनकर एक ना एक लोग अपना मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे और सही रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जो चलते हैं वो हम सत्य को देखकर चलते हैं, और उसी सत्य को देखकर लोग भी कहेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर का भक्त है, क्योंकि इतना मारने के बाद, इतना पत्थरवार के बाद भी डटा रहा और वचन पेश करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस वचन में से इतना ही समझ में आया। अगर आप लोगों को और भी
अनोखी समझ में आए तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।